राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक छोटे से गांव में हर साल एक उत्सव मनाया जाता था जिसमें गांव वाले मिलकर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। इस साल गांव के कुछ प्रमुख लोगों ने कुक ऑफ आयोजित करने का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य स्थानीय चैरिटी के लिए धन जुटाना था। गाँव वाले इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे और हर कोई अपनी बेहतरीन रेसिपी पेश करने की तैयारी कर रहा था। गाँव के दो परिवार गुप्ता और मिश्रा हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। दोनों परिवारों में हल्की फुल्की प्रतिस्पर्धा थी। गुप्ता परिवार ने निर्णय लिया कि वे बिरयानी बनाकर सबको हैरान करेंगे और मिश्रा परिवार ने अपनी दादी की खास खिचड़ी बनाने का सोचा। कुक ऑफ का दिन आ गया। गांव के मैदान में रंग बिरंगे झूले, खाने पीने की स्टॉल और उत्सव का माहौल था। सभी गाँव वाले अपनी अपनी रेसिपी के साथ तैयार थे। गाँव की प्रधान, जो एक कुशल रसोइया भी थी, जज बनने के लिए तैयार थी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, गुप्ता परिवार ने अपनी बिरयानी बनाने की प्रक्रिया शुरू की। अंजलि, गुप्ता परिवार की बेटी, चावल भिगो रही थी और उसका भाई सब्जी की तैयारी कर रहा था। उधर मिश्रा परिवार की राधिका ने खिचड़ी बनाना शुरू किया। उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि खिचड़ी को बनाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर जल्दी करोगी तो खिचड़ी का स्वाद खराब हो जाएगा, माँ ने समझाया। राधिका ने ध्यान से सब कुछ किया, लेकिन उसे गुप्ता परिवार की बिरयानी की महक से थोड़ी चिंता हो रही थी। गाँव के बच्चे भी दोनों परिवार को चीयर कर रहे थे। प्रतियोगिता के बीच में अंजलि ने एक गलती कर दी। वह अपने चावल के बर्तन में बहुत ज्यादा पानी डाल बैठी। रमन ने जल्दी से बर्तन को देखा और कहा, कोई बात नहीं, इसे ठीक कर लेते हैं। इस बीच मिश्रा परिवार की खिचड़ी तैयार हो गई। राधिका ने खुशी खुशी सबको बताया, देखो मेरी खिचड़ी बिल्कुल सही बनी है, और उसने खिचड़ी जल्दी जल्दी सर्व करना शुरू किया। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में दोनों परिवारों ने अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। प्रधान ने पहले गुप्ता परिवार की बिरयानी का स्वाद लिया। वाह, ये तो लाजवाब है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मिश्रा परिवार की खिचड़ी का स्वाद लिया। ये भी बहुत स्वादिष्ट है। दोनों में से किसी एक का चुनाव करना बहुत मुश्किल है। जब वोटिंग का समय आया तो सभी ने उत्साहपूर्वक अपने पसंदीदा व्यंजन के लिए वोट किया। आखिरकार दोनों परिवारों के बीच वोटों की संख्या बराबर रही। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस साल हमें कोई विजेता नहीं चाहिए। दोनों परिवारों ने मिलकर हमें इतना अच्छा खाना खिलाया है कि हम सबको मिलकर एक भोज करना चाहिए। गाँव में सबने मिलकर एक विशाल भोज का आयोजन किया। सभी ने अपनी अपनी डिश को साझा किया और खुशी खुशी एक साथ बैठे। इस कुक ऑफ ने न केवल चैरिटी के लिए धन जुटाया, बल्कि गांव के लोगों के बीच एकता और प्रेम को भी बढ़ाया। गुप्ता और मिश्रा परिवार ने अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया और ठाना कि वे आगे से हर साल इस आयोजन को मिलकर मनाएंगे। इस प्रकार एक साधारण कुक ऑफ ने गाँव में न केवल हंसी खुशी बिखेरी, बल्कि एकता की मिसाल भी कायम की। धन्यवाद।